हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सभी का गुड मॉर्निंग। आपके मोहम्मद भैया की ओर से फिर से आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि बोर्ड बाय एमसीपी मोहम्मद पे। क्या हाल चाल बा। बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद नहीं पूर्ण निष्ठा के साथ बोल सकते हैं कि आज हम लोग एकत्रित हुए हैं तो द माइंड रिलैक्स, चेहरे पे मुस्कुराहट स्माइल लाकर एक दूसरे से एकदम खुशी खुशी बातचीत करके आज हम नए टॉपिक को शुरुआत करेंगे। जो आप लोगों का टिप्पणियां आया था कि सब भैया क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन का लॉस एवं प्रॉफिट पे चर्चा कर दी है, तो आज उसी की वीडियो आज लेकर आए हैं। तो कहा जाता है चाहता तो बच सकता था लेकिन कैसे बच सकता था ए मेरे दोस्त। चाहता तो बच सकता था लेकिन कैसे बच सकता था। जो बचेगा वो कैसे इतिहास रचेगा। इतिहास रचना है तो किसी कार्य को बाधित मानते हुए उससे मुकरना नहीं बल्कि उससे सामना कर कर आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। जीवन में मुश्किलें आएगी, मुश्किलों से रुक कर तुम थक कर बैठ गए तो तुम्हारा हार हो गया। मुश्किलें मुश्किलें आए जीवन में, मुस्कुराहट लाओ बौद्ध भगवान की तरह और चेहरे पर हंसी लाओ और दूसरे को दिखाओ कि मेरे जीवन में मुश्किल भी है फिर भी मैं खुश हूँ और मैं अपनी मुश्किलों को सलाम ठुकता हूँ कि नहीं, हमें नई दिशा और नई सोच और नई रणनीति स्ट्रेटजी के साथ आज सोचने और समझने के लिए बौद्धिक क्षमता विकसित करने के लिए हमारे जीवन में समस्या आई है। ऐसी समस्या को मैं सैल्यूट करता हूँ। तो ये सब समस्या आने से हम लोग को डरना नहीं है, समस्या को झेलते हुए हम लोग आगे बढ़। इसी पे एक शायर है, क्या शायर थोड़ी सी दिमाग में नहीं आ रही है। हाँ, शायर यही है, संभव नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए। संभव नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है उसमें डूब कर जाना है। आग का तो दरिया एक डेग बढ़ाओगे अगले डेग मिल जाएगा, लेकिन रुकना नहीं है, उसमें डूब कर ई पार से ऊपर चले जाना। यही मानवता का मेन कर्तव्य होता है। चलो तो आज हम लोग देखते हैं क्या। तो इसी बात से हम लोग इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। पूरी इत्मीनान से हम लोग पढ़ेंगे, 10 मिनट 15 मिनट का क्लास रहेगी। तो आराम से दम आप लोग कनेक्ट रहिए, बिल्कुल अच्छे से दम आसान भाषा में आपके लिए लेकर आए हैं। दम 5 नंबर आएगा, तो अगर यहाँ से प्रश्न पूछा तो जरूर आएगा। ये तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछ सकते हो, वन लाइनर। स्वपरागन और परपरागन के लाभ एवं हानियां का हानि क्या है। स्वपरागन एवं लाभ, पर परागण के लाभ एवं हानियों को लिखे, ऐसा आएगा प्रश्न। तो स्वपरागण के लाभ, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन, यानी कि स्वपरागण और परपरागण के लाभ और हानि। स्वपरागण इधर परपरागण हम लिख लिए डायग्रामिक रूप में, फ्लो चार्ट के रूप में। इसलिए मैं आपको दिमाग में कोशिश करता हूं बैठाने के, क्योंकि दिमाग जो होता है फिगर को एनालिसिस ज्यादा करते हैं, अट्रैक्टिव ज्यादा करते हैं, कांस्टेंट ज्यादा है। इसलिए मैंने फ्लो चार्ट के रूप में आपके लिए डायग्रामिक फॉर्मूला लाते हैं। स्वपरागण को दो डिवाइड में बात किए हैं, लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस में। सबसे पहले हम देखते हैं स्वपरागण के लाभ क्या होता है। तो कल हमने बता दिया था स्वपरागण और परपरागण डेफिनेशन, इसके पिछले वीडियो में इस चैनल पे आप लोगों का उपलब्ध है, जाकर देख लीजिएगा। तो एक बार सुन लीजिए स्वपरागण के लाभ। स्वपरागण, जब किसी पुष्प के परागकोश से निकला हुआ परागकण अपने ही पुष्प के पत्रिकाग्र पर या अपने ही पौधा के किसी अन्य पुष्प के पत्रिकाग्र पर जाकर मिलने की घटना को सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। समझ में आया। अब देख लेते हैं पर परागण। जब किसी पुष्प के परागकोश से निकला हुआ परागकण किसी पुष्प के पत्रिकाग्र पर किसी माध्यम से होते हुए जाता है तो उस घटना को हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इसमें माध्यम मुख्यतः तीन यानी कि चार होते हैं निम्न प्रकार के, जल, हाइड्रेला, बायो कीट, फिर मधुमक्खी कीट हो गया, कीट, वायु, कीट, जल और आपका कीट पक्षी होता है। चार माध्यम होते हैं इस प्रकार से। तो हम लोग सबसे पहले स्वपरागण के लाभ देखते हैं।
तो स्वपरागण के लाभ देखिए, तो इसमें शुद्ध गुण बने रहते हैं, यानी कि इसमें गुणों की हेर फेरी नहीं होती है, क्योंकि अपने ही प्रजाति का, अपनी ही फूल के प्रजाति का परागकण अपने ही पत्री कागज पर पहुंच जाता है। तो इसमें गुणों के यानी प्रॉपर्टी का कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए इसमें जीव जंतु की शुद्धता बनी होती है, इसमें शुद्ध गुण पाए जाते हैं, यानी जैसा माता रहेगा वैसा ही उसका पुत्र भी होगा या पुतरिया होगी, एक बात कहने का मतलब। दूसरा, इसमें परागकण की बर्बादी कम होती है, अर्थात परागकण की क्रिया निश्चित होती है। अगर मान लीजिए हम लोग को यहाँ से पटना जाना है, तो पटना जाने के लिए एक हवाई से जाएगा, एक बाई रोड से जाएगा, खर्चा के तुलना में यहाँ कंपेयर करेंगे, यानी कि इकोनॉमी के तुलना में काज करेंगे तो खर्च पड़ेगा परिवहन से जाने में पटना ज्यादा, समय कम लगे, लेकिन बाई रोड से जाए समय ज्यादा लगेगा लेकिन खर्च कम। लेकिन यहाँ पे खर्च की बात चल रही है, तो यहाँ पे परागकण की क्रिया आसान होगी, क्या होगी, आसान होगी, और यहाँ पे परागकण की बर्बादी भी कम होगी, पोलर की बर्बादी कम होगी। परागकण की क्रिया, परागकण की खपत कम होगी। देखिए अगला पॉइंट, परागकण की खपत कम होगी, अर्थात ऊर्जा कम खर्च होगा, यानी कि परागकण की खपत भी कम होगा तो ऊर्जा भी कम होगा। तो ये आपका क्या है, तो ये आपका लाभ है किसका, तो स्वपरागण के। स्वपरागण के हानि हम लोग देखते हैं, तो पहला पॉइंट, इसमें विविधता अर्थात आनुवंशिक विविधता नहीं कहने का मतलब नहीं, लेकिन कुछ कम पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है, यानी नेजुअल की तरह एकदम ना के बराबर पाया जाता है। तो इसमें आनुवंशिक विविधता, कौन सा विविधता, आनुवंशिक विविधता, आनुवंशिक विविधता कम पाया जाता है। दूसरा देखिए, इसमें नए प्रजाति बनने की संभावना कम होती है, नए किस्म के प्रजाति स्वपरागण के में बनने की संभावना दम नेजुअल होता है, लो होता है, ना के बराबर होता है, यही कहा गया नए प्रजाति बनने की संभावना कम होती है। तीसरा, रोगों का खतरा अधिक होता, अर्थात पौधा कमजोर होता है। स्वपरागण में अगर पौधा उत्पन्न होता है तो रोगों की खतरा अधिक होती है, यानी एग उसमें कीट पतंग बहुत सारे लग जाते हैं जिससे उनको उभरने नहीं, विकसित होने नहीं देते, यानी रोगों की खतरा कम होते, अर्थात पौधा कमजोर रह जाता है, वह मजबूत पौधा जन्म नहीं लेता है। तो ये आपका हानि एवं लाभ हो गया किसका, स्वपरागण का, सेल्फ पोलिनेशन का, किसका, सेल्फ पोलिनेशन का। अब देखते हैं हम लोग पर परागण में हम लोग चलते हैं। पर परागण के हम लोग सबसे पहले लाभ देखेंगे। इसका जो हानि है इसका लाभ होगा अपोजिट, केवल समझना है, यानी एक पर एक टिकारा लिखने में कोई भार नहीं पड़ता है, तो एक पर एक रिमेंबर करने में कोई भार नहीं, थोड़ी सी खाली माइंड को इधर से उधर केवल वर्ड को चेंज करना है। तो इसमें आनुवंशिक विविधता कम पाई जाती है, इसका हानि इसका लाभ में एक वर्ड को चेंज करना। इसमें आनुवंशिक विविधता कम पाई जाती है तो इसमें आनुवंशिक विविधता अधिक पाई जाती है, क्या होता है जी, अधिक पाई जाती है, इसमें आनुवंशिक विविधता अधिक पाई जाती है। इसमें नए प्रजाति बनने की संभावना कम होती है, तो इसमें नई प्रजाति बनने की संभावना अधिक होती है। इसका हानि इसका लाभ में केवल एक वर्ड को चेंज कर रहे हैं, आनुवंशिक विविधता कम अधिक, नए प्रजाति कम बनने की संभावना अधिक बनने की संभावना, बस एक वर्ड की खेल है, यानी एक पर एक रिमेंबर फ्री है। इसमें रोगों का खतरा अधिक, रोगों का खतरा कम, और पौधों अधिक मजबूत होता है, यहाँ पे कमजोर होता है, यानी कि पौधे अधिक मजबूत और रोगों की खतरा कम होती है, क्योंकि किसी और के पुष्प का जो मिलता है परागकण, जो कोई किसी चाहे मजबूत पुष्प का मिल जाए, इसका मिल जाए, पत्रिका परागकण मिल जाता है, तो जिससे प्रजाति की विविधता अधिक पाई जाती है, और आनुवंशिक विविधता दो जीवों की, दो
प्रजातियों की मिलकर जिससे और मजबूत हो जाती है। जैसे हाइब्रिड देखे होंगे, हाइब्रिड हमको लगता है पर परागण के द्वारा ये संभावना है कि इसी प्रकार से उगाया जाता है हाइब्रिड सीड। तो ये समझ में आएगा, इसका हानि इसका लाभ हो जाएगा। अब हम लोग पर परागण की हानि, तो इसका हानि और इसका लाभ के अपोजिट होगा। देखिए यहाँ पे शुद्ध गुण, यहाँ पे शुद्ध गुण नहीं पाया था। पर परागण में उत्पन्न नए जीव शुद्ध गुण वाले नहीं होते हैं बल्कि मिश्र गुण वाले होते हैं, ठीक ना। यहाँ पे शुद्ध गुण, इससे परागण की क्रिया निश्चित नहीं होती है, इससे परागण की क्रिया आसान और निश्चित होती है। इससे परागण की क्रिया आसान नहीं होती और निश्चित भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसके लिए माध्यम की जरूरत है। जब माध्यम मिलेगा तब ही आपको पर परागण में परागण की क्रिया हो पाएगी, अन्यथा संभव नहीं। आगे देखते हैं, अधिक ऊर्जा की खपत होती है इसमें पर परागण की खपत कम ऊर्जा कम खर्च होती है, इसमें अधिक ऊर्जा की खपत होती है, यानी ऊर्जा इसमें सबसे अधिक लगता है। तो इसका स्वपरागण के लाभ पर परागण के हानि में केवल एक दो वर्ड को चेंज करना है, ना हा ना हा। स्वपरागण की हानि या पर परागण के लाभ में केवल अधिक शब्द का अलग करना है, दोनों लाभ। तो एक पर एक 11 लिखने में भार नहीं पड़ते, उसी प्रकार से बायोलॉजी में एक पर एक रिमेंबर करने में भार नहीं पड़ते, केवल थोड़े से मान को कॉन्शियस करना है, थोड़े से एलिब्रेट करना है और आसान से हम लोग डेफिनेशन इसका देख लें। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसे, फिर हम लोग रिकैप रिवीजन करके हम लोग आज की क्लास को समाप्त करेंगे। चलिए आई होप कि आप लोग रिवीजन कर लिए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए तो अब हम लोग इसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण जो अपने ही पुष्प के अपनी ही पौधा के किसी पुष्प पर आकर पत्रिका पर परागण से निकला हुआ परागण मिल जाएगा। परपरागण में किसी माध्यम द्वारा किसी पुष्प के परागण से निकला हुआ परागण किसी माध्यम द्वारा पत्रिका परागण मिलेगा। इसका लाभ माने निम्नलिखित है, शुद्ध गुण बने होते हैं, परागण की क्रिया आसान होती है, इसमें परागण की क्रिया खपत ऊर्जा कम होती है, विविधता कम, नए प्रजाति बनने की संभावना कम, रोगों का खतरा अधिक, पौधा कमजोर। इसमें विविधता अधिक होती है, प्रजाति बनने की संभावना अधिक होती है, रोगों की खतरा कम और पौधों अधिक मजबूत होता है। शुद्ध गुण वाले होते नहीं होते, इस परागण की क्रिया निश्चित नहीं होती क्योंकि माध्यम की जरूरत होती है। जब माध्यम की आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी तो उस समय आपके शुद्ध परागण की क्रिया होने की संभावना अधिक हो जाएगी। अधिक ऊर्जा खपत होती है क्योंकि माध्यम में जाएगा, इनके माध्यम से जाते हुए अगर हम यहाँ से जाएं थोड़े से दूर, यानी मान लीजिए 5 फीट, तो ऊर्जा कम खपत होगी पैदल चलेंगे तो। अगर हम लोग यहाँ से जाएं 6 किलोमीटर तो अधिक ऊर्जा खपत होगी। तो इसी प्रकार से पर परागण में यानी अधिक ऊर्जा की खपत अर्थात परागण की क्रिया में परागण अधिक खर्चा होता है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को पूरी अच्छे समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। फिर हम आपके लिए क्या चाहिए अगला आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, फिर मैं आपके लिए हाजिर हूँ अगले नए वीडियो और नए जोश और जुनून के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, नमस्कार।